माँ बहन सुरक्षित नहीं है, बलात्कारी खुलेआम घूमते हैं। मुसलमान को वोट लेगा और आगे बढ़ेगा, ऐसा उसका प्लानिंग है। वो जो बाहर से जो यहाँ आएंगे, यहाँ गेस्ट बनकर आए, गेस्ट बनकर बाहर निकल जाए। हमारे इंडिया घूमने आप आई ना, ताजमहल देखें, कुतुब मीनार देखें, जो देखना देखिए आप। टीएमसी को देखे कि यहाँ कोई परिवर्तन, कोई विकास नहीं हुआ, गुंडा राज पैदा हो गया। देखिए, बंगाल में विधानसभा चुनाव होना है और कुछ महीना बाकी रह गया है। ऐसे में जिसके ऊपर लगातार ये दावा किया जाता रहा है समीकरण बदलने में, चुनावी समीकरण बदलने में, उन लोगों से बातचीत करने का कोशिश करेंगे कि ये लोग जो है इस बार किस मुद्दा पर वोट करने वाले हैं। क्या नाम है सर? करीम खान। खान जी, क्या कहेंगे, बंगाल के जनता का मुद्दा क्या रहेगा इस बार? परिवर्तन का रहेगा, विकास का रहेगा। आज हमारा बंगाल बहुत पीछे है। हम लोग 2021 में देखे बहुत बड़ा गलती किए, टीएमसी को देखे कि यहाँ कोई परिवर्तन, कोई विकास नहीं हुआ, सिर्फ यहाँ पर गुंडा राज पैदा हो गया। परिवर्तन का मतलब आप किसे मानते हैं? क्या चाहिए परिवर्तन? परिवर्तन देख रहे हैं, जहाँ पर जो स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ परिवर्तन, विकास हो रहा है। आज हमारा बंगाल इतना पीछे क्यों है? पीछे है, बहुत पीछे है। यहाँ तो कोई परिवर्तन नहीं, कोई विकास नहीं, खाली चोरी। टीएमसी के नेता जितने भी हैं सब तो चोर हैं। चोर कह रहे हैं? चोर लूट रहे हैं बंगाल को। खाली तोलाबाजी चल रहा है, पाड़ा पाड़ा एरिया में पूरा तोलाबाजी। यहाँ कोई विकास नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। फिर जो दावा हो रहा है लगातार, जो बदल दिए बंगाल को, बंगाल के जैसे हाँ, बदल दिए, जंगल राज कर दिए, इसी को बोल रहे हैं बदल दिए। महाजंगल राज हो गया है। यहाँ माँ बहन सुरक्षित नहीं है, बलात्कारी खुलेआम घूमते हैं। यहाँ कोई परिवर्तन नहीं, कोई विकास नहीं हुआ है। आज हमारा बंगाल बहुत पीछे है। आप बताइए क्या परिवर्तन हुआ भाई? दीदी को सम्मान नहीं दे रही है। अरे मुसलमानों को सिर्फ लालीपॉप दिखा रही है, लालीपॉप। दीदी 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 कुछ काम नहीं किया, खाली बोलो ढेला मारो, पत्थर मारो मुसलमान को। मुसलमानों ने क्या काम किया भाई? कह रहे हैं कि बंगाल इतना सुरक्षित पूरे देश में कहीं नहीं है। ये झूठ बोल रही है, गलत बोल रही है। ये सिर्फ रोहिंग्या बांग्लादेशी को पाल के रखी हुई थी बंगाल के अंदर में। वो आस्ते आस्ते यहाँ से जा रहे हैं। आप लोग देखा होगा कि बॉर्डर पे नंबर लगा हुआ था रोहिंग्या बांग्लादेशी का। वो सब कौन थे भाई? वो सब थे कौन? कह रहे भारतीय मुस्लिम। वो भारतीय मुस्लिम थे, जब बॉर्डर में जो नंबर लगाए हुए थे, सब घुसपैठी थे। अवैध तरीके से बंगाल के अंदर उन्हीं के बल पे जीतते हुए आ रही थी। आज उनको पेट में दर्द हो रहा है। आज हमारे रोहिंग्या चले गए। अरे रोहिंग्या की खाला हुई ममता बनर्जी। ये समर्थन करते हैं आप लोग इनका? किनका? सही बोल रहे हैं क्या? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बांग्लादेशी भागा है बंगाल से। तो कौन भागेगा बंगाल? इंडिया छोड़ के जब कौन भागेगा? हम लोग तो हिंदुस्तानी है, हम लोग कहाँ भागेंगे? हम लोग के साथ पूछती है कि 3-4 पुस्तक का पेपर हम लोग के पास, हम लोग कहाँ भागने वाले हैं? यहाँ जो वही भागे हैं जो बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान अवैध तरीका से आए थे, बॉर्डर के नीचे जो ताल पाल करके आए थे। बॉर्डर पे फेंसिंग नहीं हुआ, खाली ओपन लैंड है। ममता बनर्जी जी बाल अमित शाह जी ने लैंड मांगा फेंसिंग करने के लिए, उन्होंने नहीं दिया। अपने नाजायज वोटर को बांग्लादेश से लाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए। तो वही लोग भागे हैं और वो लोग हमारे हक का राशन जो है, हम जो राशन हमको मिलना चाहिए तो वो राशन उनको मिलता था। तो वो लोग छोड़ के भाग गए, लाखों की तादाद में भागे। आज 30 लाख आदमी SIR के सुनवाई से गायब हो चुके हैं, गायब हो गए। तो ये गरीबों के नाम कटा है, मजदूरों के नाम कटा है स्पेलिंग के वजह से। आप पूरा बंगाल में कहीं पे जाइए, किसी से पूछ लीजिए किसी का कटा है, वो तो बोलेंगे उनका जो नाजायज वोटर था उनका कट गया। अगर ऐसा होता था, सुप्रीम कोर्ट के जज तो आँख में पट्टी बांध के नहीं है ना, वो तो रद्द कर देते हैं। लेकिन रद्द क्यों नहीं किया उन्होंने? इतना जब से बिहार इलेक्शन चल रहा है, लोग एक ही बात बार बार बोले कि गरीबों का कट जा रहा है, दलितों का कट जा रहा है, मुसलमानों का कट जा रहा है। ये लेके कम से कम 15-20 बार सुप्रीम कोर्ट को डिस्टर्ब किया गया, एक ही इसी को बार रिपीट किया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज ने आज तक SIR को रद्द नहीं किया। वो SIR को सही तरह है। और ऊपर जो ममता सरकार को भी ये भी बोला कि SIR का काम में कोई बाधा नहीं आना चाहिए। SIR के में जो ऑफिसर लगे हुए हैं, BLO लगे हुए, उनको पूरा सुरक्षा दे। सर कह रहे हैं ना कि पूरे देश में अगर मुस्लिम की सुरक्षा की बात हो तो बंगाल में सबसे ज्यादा मुस्लिम सुरक्षित महसूस। कोई मुसलमान यहाँ का सुरक्षित नहीं है, चाहे राष्ट्रीय मुसलमान हो, चाहे घुसपैठी जा रहे हैं ना, घुसपैठी बांग्लादेश से बाहर आ रहे हैं। देखिए, मैं एक मुसलमान हूँ, इंडियन,
राष्ट्रपति राष्ट्र मुस्लिम हूँ मैं यहाँ का। मैं जाऊँगा सऊदी अरब में हज करने के लिए अगर, तो सऊदी अरब में हज खत्म करने के बाद 1.5 महीने के बाद सऊदी अरब बोलेगा अपना बोरा बिस्तर लपेटे आप वापस जाए। मैं बोलूँगा नहीं, मैं मुसलमान हूँ, अच्छा। मेरा खत्म, मुझे मरना है खाने काबा में, खाने मदीना में, तो बोलेंगे नहीं आपका वीज़ा खत्म, वापस जाइए। तो ऐसा हिंदुस्तान में भी कुछ ऐसा होना चाहिए। जो एसआईआर लगा है बहुत सुविधा तरीका एसआईआर हम लोग का वैल्यू बना है यहाँ पर। यहाँ का जो रहने वाला बासिंदा हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, उनका एक गुडविल बना अच्छा हम लोग का, एक पेपर बना हम लोग का। वरना इसके बाद जितने साल भी हम लोग यहाँ, हमारे माँ बाप दादा जितने साल यहाँ रहे, उन लोग तो पेपर उठा के ऐसे फेंक दिए थे, कुछ समझते नहीं थे पेपर को। आज पेपर का वैल्यू मोदी जी समझा दिए कि क्या होता है पेपर। जैसे एग्जाम देने के बाद रिजल्ट का पेपर रखते हैं हम लोग, रिजल्ट रखते हैं हम लोग, माध्यमिक एग्जाम का कोई तो पेपर रखते हैं, उसका वैल्यू मिलना चाहिए हम लोग को। ऐसे मोदी जी यहाँ पर एसआईआर देने के बाद पेपर दे दिया, मजबूत दे दिया हम लोग को। मजबूती देने के बाद क्या होता है कि किसी भी आप कंट्री में जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, सिंगापुर, लंदन में, वहाँ का वैल्यू वहाँ उनको मिलेगा, वहाँ वैल्यू उनको वहाँ का आदमी को मिलेगा, यहाँ हम लोग को नहीं मिलेगा, वहाँ खुश नहीं मिलेगा। और इसी बाहर के लोग अगर यहाँ पर आए, गेस्ट बनकर आए और गेस्ट बन के बाहर निकल जाए, वो जो बाहर से जो यहाँ आएंगे, यहाँ गेस्ट बनकर आए, गेस्ट बन के बाहर निकल जाए। हमारे इंडिया घूमने आप आइए ना, ताजमहल देखें, कुतुब मीनार देखें, जो देखना देखिए आप, मगर यहाँ से प्लीज़ आप बाहर जाएँ यहाँ से। यहाँ पर गेस्ट हाउस बन के बैठिए, यहाँ कोई आश्रम खाना नहीं है आप यहाँ पर रहने के लिए, क्योंकि मोदी जी जो किए हैं बहुत सुंदर तरीके से काम किए हो। ये शायद सबके लिए लागू हुआ है, हमारे लिए भी सबके लिए होना चाहिए। हमारा पेपर बहुत मजबूत बना है। अब हमारा जो पीढ़ी, हम मर जाएंगे, हमारा पेपर जो हमारा बाल बच्चा, उसका बाल बच्चा, वो चला जिंदगी भर। हम लोग का घमंड, हम लोग का फ्रॉड होगा हम लोग कि मोदी जी कुछ करके गए हम लोग के लिए, हमारे बाल बच्चे के लिए, हमारे जो पीढ़ी बाई पीढ़ी जितने हम लोग जाएंगे, तो हम लोग का पेपर मजबूत मिला है यहाँ पर। आज मोदी जी के आने के बाद हम लोग समझ में हिंदुस्तान में मोदी जी आना चाहिए, बीजेपी आना चाहिए 100%। आप जहाँ भी देखिए क्या हो गया है, बीजेपी क्या कर दिए ऐसा देश में जो आप लोग बंगाल में भी बीजेपी लाना चाह रहे हैं? देखिए 21 स्टेट में बीजेपी का सरकार है, 21 सीट में। वहाँ का मुसलमान का हालत देखिए और यहाँ का मुसलमान का हालत देखिए, 50 साल पीछे है हमारे बंगाल का मुसलमान। वह जहाँ मोदी जी का सरकार है ना, जहाँ जिस स्टेट में, वहाँ के देखिए दूध में नहा रहा है मुसलमान, दूध में नहा रहा है, फूलो फल रहे हैं, और यहाँ का मुसलमान भीख मांग रहे हैं, भीख मांगने के कदर में चले आए हैं। क्यों? आज मुसलमान को हालात ऐसे बना दिया है, कांग्रेस ने बनाया, वामपंथी ने बनाया, कम्युनिस्ट ने बनाया, और यहाँ तृणमूल कांग्रेस ने बनाया। ऐसे बनते बनते मुसलमान सिर्फ यूज एंड थ्रो बन के रह गया है, फुटबॉल की तरह रह गया। ये सरकार के आए रहे, पकड़ रहा है, लात मार रहा है, उसका हाथ में जा रहा है, उसका हाथ में जा रहा है, लात मार रहा है, उसका हाथ। ऐसे मुसलमान का हालत हो रहा है। मुसलमान का विकास नहीं हो रहा है, मुसलमान का यूज़ किया जा रहा है, वोट बैंक बना जा रहा है। मुसलमान का कोई विकास करने की कोशिश भी नहीं कर रहा है, कोई भी नहीं करेगा। मुसलमान को वोट लेगा और आगे बढ़ेगा, ऐसा उसका प्लानिंग है। यही कर रहा है, टीएमसी भी कर रहा है, और बोलते हैं हम विकास कर रहे हैं। विकास कोई नहीं, कुछ नहीं किया। देखिए 2011 में जब तृणमूल सरकार का सत्ता में आए ना, तब उन्होंने क्या बोला था, मुसलमानों का जो शिक्षा के लिए पीछे है, जो सचर कमेटी रिपोर्ट 2006 में प्रूफ हुआ था, तो मुसलमान के और भी हम विकसित बनाएंगे, 10,000 मदरसा बनाएंगे। मदरसा आज 15 साल में टीएमसी सरकार सत्ता में है, क्या बनाया? एक भी नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? मुसलमान को तो वोट लेगा और वो लोग आगे बढ़ेगा। उसका बंगाल को कैसे मुख्यमंत्री की जरूरत है? ऐसे मुख्यमंत्री की जरूरत है जो विकास करे और स्टेट में नौकरी और इंडस्ट्री लाए। ऐसे सरकार चाहिए और ऐसे मुख्यमंत्री चाहिए, और नारी सुरक्षित हो, ऐसे मुख्यमंत्री चाहिए। और जो क्रिमिनल राज जो बंगाल में बन गया ना, आज क्रिमिनल राज को ख़त्म करे, ऐसे सरकार चाहिए, ऐसे मुख्यमंत्री चाहिए हमको। सर, बाबरी मस्जिद बन रहा है, तो अब बताइए बंगाल है या कोई बांग्लादेश है? जो मोदी जी ने जो विवाद को ख़त्म कर दिए, अयोध्या में जो कितना साल से वो चलते आ रहा था विवाद, आज 70 साल राज किया कांग्रेस, तो अयोध्या में राम मंदिर क्यों नहीं बना? जब इतने अच्छे थे तो उनको बनाना चाहिए। मोदी जी आए तो वहाँ एक विवाद को ख़त्म कर दिए, अयोध्या में राम मंदिर बना। आप हमारे जितने भी सारे हिंदू भाई अगर सुन रहे हैं, गौर से सुनिए, अगर ये इतने अच्छे थे कांग्रेस, तो अयोध्या में राम मंदिर क्यों नहीं बना था? आज देखिए मोदी जी आए तब वो राम मंदिर बना। आज यही बंगाल देखिए, जिसको
ख़त्म कर दिए, वो विवाद फिर से शुरू कर रहा है बंगाल में। अरे भाई क्यों मनाइएगा आप बाबर के नाम पे? बाबर के नाम पे और कोई नाम नहीं था। बाबर के नाम पे रखते अब्दुल कलाम का नाम रख देते, वीर अब्दुल हमीद का नाम रख देते, खान अब्दुल गफ्फार खान का नाम रखते। अरे बाबर तो एक लुटेरा था। बाबर आके भारत में आके कितना मंदिर को तोड़ा, कितनी हमारी हिंदू माँ बहन का इज्जत को नीलाम किया। वो बाबर के नाम पे, बाबर के नाम पे नहीं होगा। बाबर के नाम पे होगा जब बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, उसको जमीन दोस्त कर दिया जाएगा। नहीं बनेगा, विवाद का घर है ये। विवाद के घर बता रहे हैं। बाबरी मस्जिद से खुश नहीं है क्या बनने से? क्यों खुश होंगे? बाबर हमारे देश में लुटेरा बन के आया, हमारे देश में लुटेरा बन के आया, हमारे देश को लूटा, यार औरतों का, ये माँ बहनों का रेप किया, साधु संत को मारा, मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया। तो ऐसे लोगों का नाम जो क्यों बनना चाहिए? बाल बाल ये जहादी माइंड के लोग, ऐसे जहादी सपोर्टर सरकार इस तरह बाबर का नाम उछाल के हमारे जख्मों पे नमक छिड़कने का काम करती है। सनातन भाई बहनों के जख्मों पे नमक छिड़कती है। हम इसका हमेशा विरोध करेंगे। राष्ट्रीय मुस्लिम होने के नाते हम लोग बाबर का नाम दे, इस देश में कोई जगह नहीं ना बाबर। अगर किसी को बाबर का नाम का कुछ बनाना, बाबरी मस्जिद का कुछ बनाना है तो पाकिस्तान और बांग्लादेश जाए, पाकिस्तान और बांग्लादेश जाए। यहाँ बाबर का नाम का कोई जगह नहीं है। बाबर का, अगर बाबर के नाम की कोई भी चीज़ बनेगी हम उसको हम लोग नाबूद कर देंगे। बंगाल से मुस्लिमों का क्या मैसेज जाएगा देश में? इस बार बंगाल में मोदी जी की तरफ से विकास होगा पूरा 100%। माइनॉरिटी मुस्लिम जितने भी हम लोग हैं सब उतर के आ चुके हैं। अभी अब लगभग 20% मुस्लिम आ चुका है बीजेपी में, और अभी 3 महीना यानी 90 दिन पूरा बाकी है। और पूरा मेरे ख्याल से 80% पूरा मुस्लिम आ जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि अब जो है हुमायूं कबीर, सिद्दीकी, अवैसी साहब, जितना भी है, ममता बनर्जी, सब खत्म यहाँ पर। लोग सबका माइनॉरिटी में डिवाइड होगा। अब मोदी जी का वोट अपना बनेगा, क्योंकि मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कर चुके हैं यहाँ पर। एक अल्लामा इकबाल साहब कहे थे ना, सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सीता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, वो गुलसिता हमारा। ये बात सही कहते हैं। मोदी जी का शॉर्टकट में था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। वही तो है शहर में आया। आप उनको सबसे देखे चाहे से देखिए, बात तो मोदी जी वही बोले हैं। मोदी जी बोले ना कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अल्लामा इकबाल वाली कहानी है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि सबका साथ नहीं बोले, सबके साथ बोले हो। और आज जितना कुछ भी हिंदुस्तान में हो रहा है, मोदी सबके लिए कर रहे हैं। ये जो विवाद बना आपका सिंगूर का लेकर के, 370 का लेकर के, आज 370 का मसला जो हटने के बाद आज कश्मीर आज़ाद हुआ है। वैसी अयोध्या में मंदिर बनने के बाद विवाद खत्म हो गया वहाँ पर। नहीं तो अब तक 92 के बाद से अब तक विवाद चल रहा था वहाँ पर, हिंदू मुसलमान का साथ लड़ाई चल रहा था वहाँ पर। आज मंदिर बनने के बाद इतना खुश हिंदुस्तान बन गया यहाँ पर कि यार इसका मतलब बोलने का बात ही नहीं है इसके लिए, कि लोग देख रहे हैं, आवाम देख रहे हैं कितना कुछ वहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है, बिजनेस बढ़ा है, कारोबार बढ़ा है, हॉस्पिटल बना है, होटल बना है, रेस्टोरेंट बना है वहाँ पर। वहाँ जंगल राज वहाँ भी चल रहा था जब तक, तो आप समझ रहे तो सामने जो पार्टी था, उनके बाद जो योगी जी आने के बाद से अयोध्या में, बंगाल में योगी जैसा मुख्यमंत्री एकदम 100%। ये तो हम लोग अब तो कैसे बोले, मैं दुआ करूं मैं बैठ के, आप सुनेंगे मेरे लिए, योगी जी के लिए, कि अल्लाह मोदी जी को हयात दे और उनको तंदुरुस्त सलामत रखे। योगी जी को तंदुरुस्त सलामत दे, उनका हयात बढ़ाए, उनका जो मैंड है, जो फ्रेश मैंड जो काम कर रहे हैं, उनका ब्रेन अच्छा अल्लाह दे कि तरक्की में तरक्की, तरक्की पे तरक्की, हिंदुस्तान का विकास बनता है। हम लोग अपना हिंदुस्तान विकास क्या हो गया? कह रहे योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए बंगाल को। एकदम सही बोल रहे हैं। योगी जी हर एक के दिल में छा चुके हैं, नस नस में छा चुके हैं। योगी जी का काम इतना पसंद आ रहा है। योगी जी सबके लिए काम कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान सभी के लिए काम कर रहे हैं। तो हर लोगों के दिल में जगह बना लिए हैं। दिल से कैसे निकालिएगा, दिल में बैठ गए हैं योगी जी। योगी जी का काम बहुत अच्छा, वो सबको लेकर चल रहे हैं, सारे हिंदू मुसलमान सबको लेकर चल रहे हैं। ये नहीं बोले ये हिंदू है या मुसलमान है, मुसलमान सब हमारे लिए सब बराबर है। यानी सुरक्षित है योगी जी के राज में। योगी जी के राज में लोग कितना वहाँ सुरक्षित है, तो हम वहाँ का मुसलमान कितना सेफ है, वहाँ का लोग कितना सेफ है। आप देखिए, हम लोग भी चाहते हैं कि बंगाल में कोई योगी जी के तरह मुख्यमंत्री बने और यहाँ टीएमसी के गुंडा को इनकाउंटर करे, इनकाउंटर चले। जो वही योगी मोटा जब सरकार आएगा तभी बंगाल ठंडा होगा, पूरा जंगल राज माफिया खत्म होंगे। पूरा माफिया का राज चल रहा, पूरा जंगल राज। यहाँ जिस तरह अखिलेश के समय में यूपी में गुंडा खुलेआम घूमते थे, अभी ममता के राज में गुंडा खुलेआम घूम रहे हैं। रिवाल्वर
पिस्टल लेके घूम रहे हैं। अब जो कुछ बोल रहा है उनके खिलाफ उनको गोली मार दिया जा रहा है। ये महाजंगल राज है, बंगाल हो गया है। ये जंगल राज से मुक्ति चाहेंगे हम लोग चाहेंगे कि मोदी जी को डबल इंजन की सरकार बंगाल में आए, और हम सब मोदी जी के साथ में, हम जहाँ जहाँ देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ विकास और परिवर्तन हो रहा है। अब हमारा बंगाल में बहुत पीछे जा रहा है, यानी पूरा एक साथ एकजुट है हम लोग एकदम। समीकरण इस बार उधर नहीं बदलेगा, इधर हाँ, बदलेगा। एकदम मोदी जी के साथ में, मोदी जी को ही वोट डालेंगे हम लोग। यही विकास कर सकते हैं, यही परिवर्तन ला सकता है। इनके तो पूरा परिवार है, इन लोग परिवार का पार्टी है इन लोग। किनका? ममता का। जिस तरह लालू का जंगल राज था, याद है बिहार में माफिया राज चल रहा था लालू का, उसी तरह ममता का माफिया राज चल रहा है बंगाल में। माफिया राज है, गुंडा राज है। अच्छा, उठा के लोग ले आते हैं, माँ बहन को बलात्कार रेप करते हैं। यहाँ बहुत डरे हुए लोग हैं, यहाँ पर डरे हुए। क्या कह रहे थे अंततः आपका? कहने का मतलब ये हो रहा है, आप देखिए, आप जो विकास मोदी जी दिखाए हैं वो आज इजराइल से, ईरान से जो झमेला हुआ था, आज यहाँ का मुसलमान को बचा के ले आए मोदी जी। ईरान के जितने भी फंसे हुए मुसलमान थे ईरान में, जो इजराइल से जब फाइट हो रहा था, तो मोदी जी इजराइल को बोल के अपना उनका लड़ाई रोक दिए, रुको तुम लोग पहले यहाँ पर। और ईरान में जितना भी हमारा मुसलमान इंडियन फंसा हुआ है उनको पहले बाहर निकालना है। मोदी जी अपना फ्लैट भेज करके आप इंडियन मुस्लिम को जितने भी देखिएगा नकाब पहन के सब उतरी फ्लाइट से, और रो रही थी, आँख से आंसू गिर रहा था। मोदी जी धन्यवाद, मोदी जी धन्यवाद, इंडियन गवर्नमेंट धन्यवाद। मैं नहीं बोल रहा था, इंडियन मुस्लिम और भी था जो बोल रहा था। आज मुझे लग रहा है कि ऐसा लोगों को लग रहा है कि मुझे सिखाया गया मीडिया में बोलने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। वो कौन था एयरपोर्ट में जो उतर रहा था ईरान से, चिल्ला रहा था मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद? कौन कह रहा था? वही मुस्लिम, इंडियन राष्ट्र मुस्लिम कह रहा था। तो मोदी जी उसको भगाए तो नहीं, उनको तो लेके आए। ऐसा जो भी मुसलमान फंसा है बाहर, वो इंडिया में वापस आया है। जहाँ जहाँ लड़ाई छिड़ा है वापस आया वो। मैं अपने बॉलीवुड के शाहरुख खान को मैं धन्यवाद देता हूँ। किन खान को मैं धन्यवाद कर रहा हूँ जिन्होंने हिंदू के साथ अत्याचार हुआ उनको लेके आए हैं। और नहीं, एक बात और भी देखिए, जो यहाँ मैसेज जी आने के बाद जो किए थे, उनका एक भूल पॉइंट था, जो उन्होंने उनका टीम को, बांग्लादेश का टीम को लाया है। उनको उन सब बॉलीवुड का जितना भी स्टार है उन सब दिमाग में आता नहीं उन लोगों का। मगर जब उनको दबाव पड़ा उनका ना शाहरुख खान जी के ऊपर, में समझ को आया कि ये चीज़ गलत मैं कर रहा था, अब उनको लेना नहीं है टीम में। हमारा हिंदुस्तान में जैसा सब लोग हैं, शाहरुख खान भी वैसे हमारे साथ हैं। वो किसी का विरोध में नहीं है वो। मगर मैं धन्यवाद हूँ कि हमारा हिंदू भाई भी वापस हमारे से आया है। जैसा मोदी जी 100 मुसलमान को वापस लाए हैं, 100 मुसलमान को मोदी जी वापस लाए हैं, तो एक शाहरुख खान भी एक हिंदू भाई को वापस लाए हैं। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ शाहरुख खान जी को। सर, बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ जो हुआ उसको कैसे देखते हैं? भारत देखिए, भारत के अंदर में जो राष्ट्रवादी मुसलमान है, सेफ्टी है मोदी जी के राज में। मगर बांग्लादेश के अंदर में जो हमारे हिंदू भाई हैं, उनको उल्टा करके जिंदा जलाया जा रहा है। कभी आपने देखा हिंदुस्तान के अंदर में किसी मुसलमान को उल्टा जलाया कोई हिंदू भाई ने? नहीं। ये बांग्लादेश से कोई मतलब नहीं रहेगा, भारत से कोई लेना देना नहीं। ये बांग्लादेशी बहुत जिहादी होते हैं, ये कट्टरपंथी होते हैं। बांग्लादेशी जो हैं भारत के मट्टी पे नहीं खेलेंगे, नहीं। भारत में इनसे कोई मतलब नहीं है। हमारे हिंदू भाई को मारा जा रहा है, आप देखिए हर दिन मारा जा रहा है। तो इसका हिसाब होना चाहिए। इनको बार बार हिंदू को तो आस्ते आस्ते बांग्लादेश से खत्म कर दिए हैं। वो तो बहुत डरे हुए हैं। अच्छा, अब वही तो बंगाल पे तो वही नीति चल रहा है। जो ममता बनर्जी जितने में रोहिंग्या बांग्लादेशी को पाल कर रखी हुई हैं, आज उन्हीं के लेने गई थी दिल्ली बचाने के लिए। जो हमारे जो बांग्लादेशी रोहिंग्या बचे, जो फाइल लेके भागे, फाइल में क्या था भाई? वो बांग्लादेशी का पूरा उसमें फाइल में था, उसमें पूरा रिपोर्ट था बांग्लादेशी का। उसी चलते उसको लेके भागे। अरे कितने भागे हैं, कितने बचाया जाएगा? ठीक है सर, ठीक है, समय दिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर आपने सुना, अभी हम बंगाल से आपको ये सर्वे दिखा रहे थे, जिसके ऊपर लगातार ये दावा किया जा रहा था कि समीकरण बदलने में बंगाल के मुस्लिम का बहुत बड़ा योगदान होता है। उनका जो राय था सुनाएं, बाकी आपका प्रतिक्रिया क्या कहता है नीचे कमेंट में इंतजार करेंगे। मिलते किसी अन्य खास खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चलो भाई साहब, पकड़ो ये देखो।
आइए सर 2 मिनट वो ये भी वाला कर। हाँ बिल्कुल दे